हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें अभी हम सबसे पहले हम इलिस्ट्रेशन 4 करेंगे, क्योंकि किसी बच्चे ने हमें कमेंट किया था कि आप इलिस्ट्रेशन 4 करा दो। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, इसमें आप ट्रिक सीखना कि कैसे हम प्लस वाले कॉलम में डालेंगे अमाउंट और कैसे हम माइनस वाले कॉलम में डालेंगे। आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। From the following particulars of Sanjay, prepare bank reconciliation statement showing the balance as per bank statement passbook on 31st March 2025. Number 1 है debit balance of bank column as per cash book 31st March 2025 12,000. Out of total check issued 7,000, check 4,000 debited on 5th April and remaining have not been presented yet. Number 3, check deposit 3,500 were credited on 4th April 25. Bank had debited 100 as bank charges and collected 200 as interest on investment. Number 5 है last equation, a check issued to S Limited 3,400 was recorded in cash book as 4,300. अब देखो, हमें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का ये चैप्टर है उसके कुछ रूल्स पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको जब इस चैप्टर का क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपको बैलेंस किस चीज का दिया है, कैश बुक का बैलेंस दिया है या फिर पासबुक का बैलेंस दिया है। देखो, पासबुक क्या होता है, जो बैंक के पास होती है, और कैश बुक जो है हम बिजनेस के पास होती है। ठीक है, हम बिजनेस हैं, अपने आप को क्या समझा करो, ओनर मत समझा करो, बिजनेस समझा करो। तो हमारे पास कैश बुक है और बैंक के पास पासबुक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। क्या होती हैं, अपोजिट। अब हमने पहले कैश बुक तो हमने चैप्टर किया था, बस उसी को आपको ध्यान में रखकर हमें क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आपको बैलेंस देखना है, हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन के अंडर, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस से स्टार्ट करते हैं कि प्लस वाले कॉलम में आएगा या फिर माइनस वाले कॉलम में आएगा, और फिर हम ये चेक करते हैं कि हमें किसको देखकर हमें क्या करनी है, दोनों की मैचिंग करनी है। अब हमें दिया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। देखो, कैश बुक है, हमने कैश बुक वाला चैप्टर किया, हमने उसमें आपको ट्रिक सिखाई थी। डेबिट का मतलब पैसा आ रहा है पॉजिटिव, और क्रेडिट का मतलब जा रहा है। तो इसका मतलब कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस, डेबिट का मतलब प्लस है, तो पासबुक के डेबिट का मतलब क्या होगा, माइनस होगा। तो आपको इनमें से सबसे पहले कॉलम में बैलेंस से स्टार्ट करना है। अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, माइनस, और इसका क्रेडिट क्या होगा, प्लस। पहले सबसे पहले अब हमें कौन सा बैलेंस दिया है, कैश बुक का दिया है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले प्लस वाले कॉलम से स्टार्ट करेंगे। आपका ये जो इलिस्ट्रेशन है बुक में दूसरे तरीके से किया, लेकिन आप प्लस सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से करना, कोई गलत नहीं। नेक्स्ट आपका इलिस्ट्रेशन देखो 5 वाला, सेम इसी मेथड से किया हुआ है। आप उसमें आपके जो बुक में क्वेश्चन है नहीं वाला 4, तो आपको पहले प्लस वाली आइटम है फिर नीचे माइनस वाले, तो आप सीधा डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नंबर 1 डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। किसका दिया है हमें, कैश बुक का। कितना दिया है, 12,000। हमें कौन से कॉलम में डालना है, प्लस वाले कॉलम में। अब सबसे दूसरी बात कि आपको जिस बुक का बैलेंस दिया है, अब हमें कौन सा, चाहे कैश बुक का आपको डेबिट बैलेंस दिया हो या क्रेडिट, हमने कॉलम में डाला। अब हमें क्या करना है, हर इक्वेशन में जो चीज पासबुक में हो रखी है, हमें किसको देखकर चलना है, पासबुक को देखकर चलना है। पासबुक में अगर कोई चीज प्लस हो रखी है तो हमें भी सेम उतना ही प्लस करना है। अगर पासबुक में माइनस हो रखी है तो हमें भी सेम माइनस करना है। बस पासबुक को देखकर चलना है। बैलेंस हमें कैश बुक का दिया है तो पासबुक का। अब हम इक्वेशन करेंगे, किस तरीके से करूंगी, हर इक्वेशन को कर कर दिखाऊंगी। नंबर 2 टोटल चेक इशूड। आप क्या करोगे, हर इक्वेशन के लिए एक ऐसे कैश बुक बनाओगे और इधर क्या बनाओगे, पासबुक, हर इक्वेशन के लिए। नंबर 2 वाली हम कर रहे हैं, अब करती जाऊंगी। टोटल चेक इशूड 7,000। इशूड का मतलब होता है कि हमने ये सोचा कि बिजनेस में से पेमेंट चली गई। 7,000 चेक 4,000 डेबिटेड ऑन 5 अप्रैल, रिमेनिंग हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड। और बाकी के तो प्रेजेंट ही नहीं है। मतलब क्या है, हमने चेक इशू किए, जब कैश बुक में हमने एंट्री की होगी तो हमने ये सोचा कि पैसा
चला गया बैंक से, तो हमने क्या किया होगा, कैश बुक में माइनस कर दिए 7,000। हमने क्या कर दिया, कैश बुक में माइनस कर दिए 7,000। सबसे पहला रूल कि जो हमारी बैंक रिकंसिलेशन है उसकी डेट थी 31 मार्च। अगर 31 मार्च तक की जो भी एंट्रीज हो जाती हैं पासबुक में वो वैलिड होती हैं। अगर 31 मार्च के बाद अगर कोई ट्रांजेक्शन जाती है बैंक में तो वो वैलिड नहीं होती, मतलब वो जीरो होती है। अब देखो कैश बुक में 7,000 क्या कर दिए हमने, तो क्या कर दिए, माइनस कर दिए। लेकिन पासबुक में क्या हुआ, इस 7,000 में से जब भी आपको किसी क्वेश्चन में दो अमाउंट दिया, अब 7,000 टोटल था, 4,000 क्या कहा उसने, इसके दो पार्ट कर लो ऐसे, उस मतलब माइनस का 4,000, इस 7 को डिवाइड कर दो, -7 है ना, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, -4,000 और -3,000, क्योंकि उन्होंने पासबुक का क्या बोला है कि ये जो 4,000 है, यहाँ पर ये जो 4,000 जो माइनस हुए हैं ना, ये कब हुए हैं, 5 अप्रैल को। कब हुए हैं, 5 है। हमें कब तक देखना है, 31 मार्च तक को। लेकिन इसका मतलब ये जो 4,000 है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर ये जो 4, यहाँ पे भी ऐसे करो, ये 4,000 और ये 3,000, ये जो 4,000 है 31 मार्च को यहाँ पर माइनस नहीं हुए क्योंकि वो अप्रैल में होते, तो 31 मार्च को ये क्या है, जीरो है। मतलब जो चीज जहाँ पर अगर पासबुक में नहीं हुई है ना, तो मतलब वो उसको मान लो वो जीरो है वहां पे, और ये बाकी के 3,000 तो वहां पर गया ही नहीं है चेक, तो इसका मतलब ये भी क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, हमने तो 7,000 माइनस कर दिए, लेकिन पासबुक में क्या है, पूरा का पूरा 7,000 क्या है, अभी जीरो है। मतलब वहां पर क्या है, उसकी इक्वेशन, उसकी ट्रांजेक्शन पासबुक में नहीं हुई है। तो हमें क्या करना है, अब सेम पासबुक को देखकर चलना है। पासबुक में क्या है, अब जीरो है, तो हमें भी इसको जीरो बनाने के लिए सेम क्या करना पड़ेगा, सेम आपको 4,000 यहाँ पर प्लस और सेम आपको 3,000 को प्लस, तभी ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बैलेंस पासबुक के जैसा। हमें पासबुक को देखकर चलना है, तो हमें पासबुक को देखकर चलना है, तो उसमें जीरो मतलब वहां पे ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, वहां पर क्या है, माइनस नहीं हुआ है। तो आप क्या करोगे, बराबर करने के लिए बैलेंस को क्या करोगे, ये 4 और +3 दोनों 7,000 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पर लिखोगे 7,000 कौन से कॉलम में आएंगे, प्लस वाले कॉलम में। अब यहाँ लिखेंगे सेकेंड नंबर वाला चेक, अब उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, चेक इशूड बट नॉट क्लियर। अब नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं, चेक डिपॉजिट। अब इसमें सिंगल अमाउंट है, ये थोड़ा जल्दी समझ आएगा आपको। देखो वो क्या कह रहा है, चेक डिपॉजिट। चेक डिपॉजिट का मतलब होता है कि हमने अपने कैश बुक में क्या कर दिया, प्लस कर दिया। वर क्रेडिटेड ऑन 4 अप्रैल, लेकिन बैंक में कब हुआ, पासबुक में कहाँ पे, बैंक में कब हुआ, 4 अप्रैल को। हमने क्या किया, प्लस कर दिए 3,500। हमने सोचा कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पासबुक में 31 मार्च तक क्या हो जाना चाहिए था, यहाँ पे प्लस हो जाना चाहिए था। लेकिन वो प्लस कब हुआ, मार्च के बाद हुआ, मार्च के बाद वाली वैलिड नहीं होती। तो जो चीज यहाँ पे इक्वेशन अगर नहीं हुई है ट्रांजेक्शन, तो 31 मार्च को वो वहां पर क्या है, जीरो है। अगर कोई इक्वेशन नहीं हुई है ना, तो उसको जीरो लिख दिया करो। अब हमें किसको देखकर चलना है, पासबुक को देखकर चलना है। तो यहाँ पर जीरो है, तो मुझे इसको जीरो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम अमाउंट में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये किस साइड आएगा, 3,500 माइनस वाले कॉलम। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तभी तो यहाँ पर जीरो होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, 35 ऐसे सर्कल लगा लिया करो कि इसकी इक्वेशन होनी है। यहाँ पर जीरो, तो मुझे सेम 3,500 माइनस करना है। अब लिखेंगे क्या, चेक डिपॉजिट बट नॉट एंटर्ड इन पासबुक। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फोर्थ पे। एक एक एंट्री मैं को करके दिखाती जाऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखो, बैंक डेबिटेड। बैंक डेबिटेड का मतलब क्या होता है, बैंक का मतलब
पासबुक, बैंक का मतलब पासबुक। बैंक डेबिटेड 100 एज बैंक चार्जेस, पासबुक के डेबिट का मतलब क्या होता है, माइनस। तो मतलब यहाँ पर पासबुक में क्या हो रखे हैं, 100 रुपीज माइनस हो रखे हैं। एंड कलेक्टेड, कलेक्टेड का मतलब प्लस, क्रेडिट, कलेक्ट हो रखे 200 एज ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब बैंक में क्या हुआ, पासबुक में जब हमने मैचिंग करी वहां पे 100 रुपीज तो माइनस हो चुके हैं और 200 रुपीज क्या हो रखे हैं, प्लस हो रखे हैं। तो हमें तो किसको देखकर चलना है, पासबुक। जो यहाँ पर हो रखा है हमें वही करना है। अब यहाँ पर क्या हो रखा है, -100, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, सेम -100। यहाँ पे +200, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, +200। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन हो जाएंगी, ये वाली माइनस वाला 100, यहाँ पे 100 माइनस वाले कॉलम में और ये 200 प्लस वाले कॉलम में। बस आप यहाँ पे लिख दोगे इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। आप प्रॉपर पूरा लिखना है आपको। अब ये लास्ट एंट्री, ए चेक इशूड, इशूड का मतलब होता है कि आपने अपनी कैश बुक में माइनस कर दिया, पेमेंट हो गई। ए चेक इशूड एस लिमिटेड 3400, आपने चेक इशू किया एस लिमिटेड को इतने रुपीस का, रिकॉर्डेड इन कैश बुक 4300। देखो आपने गलत एंट्री कर दी। देखो कैश बुक में क्या हुआ कि आपने कितना माइनस, अब उसमें ये नहीं बोला कि पासबुक में, उसने पासबुक का कुछ नहीं बोला, आपने इशू कितने का किया था, 3400 का, लेकिन आपने कैश बुक में कितना एंटर करा, 43। दिस मीन्स कैश बुक में तो -4300 हुआ है, लेकिन पासबुक में कितना हो गया, 3400 हो गया होगा, क्योंकि कुछ बोला नहीं है। चेक इशू किया हमने, काटा, मतलब पेमेंट हो जाएगी बैंक से 34, बैंक में पासबुक से 3400 कट चुके हैं, लेकिन हमने कैश बुक में क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। अब आपको क्या करना है, दो डिफरेंस है, जो चीज यहाँ पर हो रही है हमें वही सेम चीज करनी है। पासबुक में कितना माइनस है, 3400, हमने क्या करा, ज्यादा माइनस कर दिया। तो इसका मतलब मुझे इसके इक्वल करने के लिए इसका जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 900। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरा भी बैलेंस क्या हो जाए यहाँ पर 3400, क्योंकि मुझे पासबुक को देखकर चलना है। पासबुक में 3400 माइनस है, मुझे भी 3400 करना है बराबर -3400। तो मुझे इस 900 को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तभी मेरा क्या हो जाएगा, 3400 इसके इक्वल आ जाएगा। तो मुझे कितनी ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, 900 क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 900 प्लस। तो बस आप यहाँ लिखेंगे चेक इशूड but wrongly amount entered in कैश बुक। शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रही हूँ, आपको प्रॉपर लिखना है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, सारी एंट्रीज हो गई। अब लास्ट में आपको क्या करना है, इन सबका बैलेंस मिलाना होता है, दोनों साइड्स का टोटल आपको इक्वल करना होता है। अगर मैं प्लस वाले कॉलम का टोटल कर रही हूँ, देखो अगर मैं प्लस वाले का टोटल करूंगी तो मेरा आ रहा है 20,100, और इधर का टोटल अगर कर रही हूँ 35,000 प्लस 100 36 है। किस साइड कम है, इस साइड कम है। तो मैं क्या करूंगी, इसको भी क्या करूंगी 20,100 कर दूंगी। तो जो डिफरेंस आएगा 16,500 का, कितना आएगा 16,500 का। ये कौन सा बैलेंस आएगा, हमने शुरू किससे किया, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो किससे आएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये हमारा आंसर हो गया, इसको ऐसे कॉलम में आप लिख लोगे, ये हमारा आंसर आएगा। अब अगर स्टिल इसमें आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, हर इक्वेशन को आपको करके देखना है। बस अगर आपका डेबिट बैलेंस मतलब जो भी ऐसे कैश बुक का अगर बैलेंस है तो पासबुक के बराबर आपको बैलेंस लेकर आना है। जितना पासबुक में बैलेंस है आपको उतना ही आपको कैश बुक में करना है, उसी को प्लस माइनस करना है। स्टिल अगर कोई भी पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आंसर आपको दे दूंगी।